स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बीएड सेकेंड ईयर के अंदर हमें 10 ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है और वो 10 ऑब्जर्वेशन हमारे जो पीयर ग्रुप हैं, जो हमारे साथ में साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में लिखनी होती है। तो आज उसके बारे में जानने से पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन है देख रेख करना। जैसे एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में उसको लेके जाया जाता है, तो वहाँ पे डॉक्टर उसकी देख रेख करता है, दवाइयाँ देता है, फिर ये देखता है कि भाई उसकी ठीक ढंग से प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन कहलाती है। ऐसे ही क्लासरूम के अंदर हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। और आप लोग बीएड के सभी स्टूडेंट, आप क्या है, ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्यूपिल टीचर बोला जाता है आप लोगों को, यानी आप स्टूडेंट भी हो और टीचर भी हो, छात्र अध्यापक। तो आप लोग भी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो आपको भी कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है। जैसे आप लोग स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए स्कूल में जाते हैं, एसआईपी के प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पर जब आपको क्लास दी जाती है तो पीछे मान लो, या वहाँ का जो स्टाफ होता है स्कूल का, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, भाई आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या बच्चों के साथ में टाइम पास हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों को देखता है, आपका मेथड क्या है, आप टीचिंग एड क्या यूज करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ ऑब्जर्व करता है। वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। अब ऑब्जर्वेशन की बात हमने की। ऑब्जर्वेशन के अंदर ना, एक तो देखो, जो एक ये सरल, मतलब सरलता है इसके अंदर, सिंपल है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है समझाने के लिए। दूसरा क्या होता है कि गहनता है, हम एक एक पॉइंट को दूसरे को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। और फिर अगर इसमें हम दोष की बात भी करें, दोष भी ये निकल सकते हैं। निष्पक्षता की गारंटी नहीं है। यानी आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये देख सकते हो, भाई आपका जो साथी है वो पढ़ा रहा है, तो आप उसको मतलब ग्रेडिंग में अगर मार्क्स देने हैं तो आप उसको ज़्यादा दे सकते हो। मतलब निष्पक्षता की गारंटी नहीं दे सकते ऑब्जर्वेशन में। ठीक। तो अब आज हम ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर के अंदर आप लोगों ने 10 ऑब्जर्वेशन तो लिखनी है अपने साथी की। कुछ बीएड की जो टीचिंग की फाइल हैं, आपने देखा होगा उसके बैक साइड के अंदर ऑब्जर्वेशन लिखा होता है। अब उस ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ पॉइंट लिखे होते हैं, कॉलम बने होते हैं, और उसमें गुड, वेरी गुड और सेटिस्फैक्ट्री वो रैंकिंग लिखी होती है। तो उसमें कुछ बच्चों को डाउट होता है कि भाई रोल नंबर किसका लिखना है। नीचे साइन आपके होते हैं, तो जाहिर सी बात है रोल नंबर आपका नहीं आएगा, और रोल नंबर आएगा आपके जो साथी हैं, आपके जो साथ में स्टूडेंट हैं, उनका रोल नंबर आएगा। वो पढ़ा रहे हैं और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो और उसके बाद 10 ऑब्जर्वेशन हमें लिखनी होती है टीचर्स की, 10 ऑब्जर्वेशन हमें स्टूडेंट्स की करनी है। ठीक है, प्यूपिल टीचर, और 10 ऑब्जर्वेशन हमें टीचर की करनी है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में सबसे पहले टीचर पढ़ा रहा है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसका टीचिंग का मेथड क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे है, वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, क्लासरूम के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, वो चीज़ें हम सारी की सारी ऑब्जर्व करते हैं। और हमें ये 10 ऑब्जर्वेशन, 10 टीचर्स की ऑब्जर्वेशन हमें अपनी कॉपी के अंदर, लेसन प्लान की कॉपी के अंदर लिखनी भी होती है, लिखनी भी है। ठीक है। तो और 10 ऑब्जर्वेशन जो हमारे साथी की हैं, वो हमें लिखनी है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा आपको एक चीज़, कुछ पॉइंट हैं वो क्लियर कर देता हूँ। हमें ऑब्जर्व करते हुए, या हमको ऑब्जर्व करते हुए दूसरा क्या चीज़ देखता है, या हम जब कोई बच्चा पढ़ा रहा होगा तो और उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम क्या चीज़ देखते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्या है? कॉन्फिडेंस। जब हम पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? स्टार्टिंग में देखो, हमारी माइक्रो टीचिंग होती है, 5 से 6 मिनट के लिए है। जब हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं, टांगें काँपती हैं, ज़ुबान जो हमारी वो लड़खड़ाती है। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उस लेवल का नहीं होता। हम बच्चों के साथ में आँखें नहीं मिला पाते। लेकिन जैसे-जैसे हम इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं, हमें स्टार्टिंग में क्या है, 5 से 6 मिनट के लिए माइक्रो टीचिंग में लगाया। उसके बाद में मेगा टीचिंग आ जाती है, सिम्युलेटेड बोलते हैं जिसको। मेगा टीचिंग आ जाती है। मेगा टीचिंग में हमने 15 से 20 मिनट लगाई, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा। और जब रियल टीचिंग की बात आती है, 35 से 40 मिनट आ गई।
तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बीएड के अंदर धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल, जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हुए देख रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना है भाई वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। दूसरा पॉइंट, ड्रेस। एक जो अध्यापक होता है, एक जो प्यूपिल टीचर होता है, एक जो क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ाने वाला होता है, उसकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग भी खुद सोच सकते हैं और मैं भी बता देता हूँ। हमारी जो ड्रेस होती है वो सिंपल सोबर होनी चाहिए, मतलब ये नहीं हो ज़्यादा भड़काऊ नहीं हो, बच्चों को ज़्यादा ये ना हो भाई वो आप जो कंटेंट लिए बैठे हो, आप सब्जेक्ट मैटर लिए बैठे हो, उसकी बजाय बच्चे का ध्यान आपके ऊपर ही हो। तो हमारी जो ड्रेस है वो इस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद क्लैरिटी ऑफ वॉइस, हमारी जो बोलने की जो क्षमता है, क्लैरिटी ऑफ वॉइस, लास्ट जो बेंचर होता है, लास्ट स्टूडेंट जो बैठा होता है, वहाँ तक भी हमारी आवाज़ क्लियरली जानी चाहिए। उसके बाद नॉन वर्बल बिहेवियर, हमारे बिहेवियर दो तरह के होता है, एक तो नॉन वर्बल बिहेवियर और एक वर्बल बिहेवियर। एक तो हम किसी को भी कुछ भी बात कहनी हो, हम कह के आराम से मुंह से बोल देते हैं और उसको सुनाई देता है। और एक हमारी जो भाषा होती है वो होती है नॉन वर्बल। जैसे मान लो कोई बच्चा शरारत कर रहा है और आपने घूर दिया, आपने उसकी तरफ देख लिया, तो ये होते हैं हमारे जो हाव भाव, इसको कहते हैं हम नॉन वर्बल बिहेवियर। और ये क्लासरूम के अंदर ये भी होना चाहिए। हर बात ऐसा नहीं है भाई आपको बोल के ही बतानी है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप इशारों के माध्यम से भी बच्चों को समझा सकते हैं। तो नॉन वर्बल बिहेवियर। उसके बाद आ जाता है सीटिंग अरेंजमेंट। क्लासरूम के अंदर आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, कितने बेंच पे कौन सी कितने, मतलब एक बेंच पे कितने बच्चे बैठे हैं। आपकी क्लासरूम के अंदर ये तो नहीं है भाई स्टार्टिंग में 2 बच्चे बैठ गए और 2 बच्चे लास्ट में जाके बैठ गए और बीच के जो बेंच हैं वो खाली पड़े हैं। सीटिंग जो अरेंजमेंट है वो भी हमें देखनी होती है। उसके बाद आ जाता है डिसिप्लिन। आप पढ़ा रहे हो, क्लासरूम के अंदर बच्चे सामने बैठे हैं, वो शरारत कर रहे हैं, भी पीछे आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो इसके पॉइंट भी काट सकता है। तो हमें ये चीज़ भी देखनी है कि हमारा जो डिसिप्लिन है क्लासरूम के अंदर वो किस लेवल तक का है। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो आपकी टीचिंग में है या नहीं है। आप पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट बोर हो रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट इधर उधर ताक रहे हैं, इधर उधर झांक रहे हैं, तो हमारी टीचिंग के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है यूज़ ऑफ टीचिंग एड। क्लासरूम के अंदर हम अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए डिफरेंट प्रकार की टीचिंग एड यूज करते हैं। वो चाहे आपकी ऑडियो हो सकती है, विजुअल हो सकती है, ऑडियो विजुअल हो सकती है। अब ऑडियो में क्या आ गया, मान लो टेप रिकॉर्डर है, माइक्रोफोन वगैरह हैं। विजुअल में क्या आ गया, आपका चार्ट है, मॉडल है। ऑडियो विजुअल में मान लो कोई टीवी आपने यूज कर रखा है या कुछ ऐसे प्रोजेक्टर है इस तरह का यूज कर रखा है, तो आप टीचिंग एड क्या यूज करते हो। उसके बाद इंटरेक्शन, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, बच्चों के साथ में आपका इंटरेक्शन कैसा है, तो वो भी मतलब देखने वाली बात होती है और जो ऑब्जर्व कर रहा है आपको वो भी आपको देखता है। उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपके सामने मान लो आपको क्लास दे रखी है 6th और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो 10th लेवल के, बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है और क्वेश्चन किस लेवल तक के हैं वो भी पीछे बैठे वाला स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा है आपको। उसके बाद आ जाता है लेवल ऑफ एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल किस प्रकार के दे रहे हो बच्चों को, उनका लेवल कैसा है, आप बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के मेंटली, मान लो उसका जो माइंड है वो उसके अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये भी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को भी देखा जाता है ऑब्जर्वेशन में। वर्बल बिहेवियर, ये मैंने अभी आपको बताया। CBW वर्क, हमारा जो चौक बोर्ड राइटिंग वाला है, कुछ बच्चों की फाइलें हम चेक कर रहे हैं और फाइलों के अंदर हम आज भी BB वर्क लिखते हैं। BB वर्क क्या, ब्लैक बोर्ड, आज तो डिफरेंट कलर के बोर्ड यूज होते हैं, तो ब्लैक बोर्ड का तो आज बात ही नहीं आती है।
ग्रीन बोर्ड होता है, ये आपका वाइट बोर्ड यूज होता है, और भी अलग अलग मान ग्लास बोर्ड यूज होता है। तो आज तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बोर्ड यूज हो रहे हैं, तो हम ब्लैक बोर्ड आज भी उसी को लिए बैठे हैं। तो हमें CBW, ठीक है, CBW। उसके बाद यूज ऑफ पॉइंटर। हम जब पढ़ा रहे हैं और हमारे पढ़ाने में हम जो पॉइंटर का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यूज ऑफ डस्टर, डस्टर का प्रयोग हम क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पीके टेस्टिंग हमारी किस लेवल की है। कल भी मैंने मतलब लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था भाई, क्लासरूम के अंदर जब भी हम जाते हैं, एंट्री करते हैं, हम अभिवादन करके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, और उसके बाद में हम पहले पीके टेस्टिंग करते हैं। पीके टेस्टिंग के बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होता है। मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड है, ट्रांसलेशन मेथड है, प्ले वे मेथड है, बहुत प्रकार के हमारे जो विधियाँ हैं वो हम यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर हमारा किस लेवल का है, प्रेजेंटेशन हमारी कैसी है, और स्टेटमेंट ऑफ फेम, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, बच्चे के बिहेवियर के अंदर चेंज लाना, यही तो एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब भी तो यही है, हमारे अंदर से शक्तियों को उजागर करना, टू ड्रा आउट, तो वही तो है एजुकेशन का मीनिंग। तो ये चीज़ें हमें किसी भी बच्चे को हमने जब ऑब्जर्व करना है तो इन चीज़ों को देखना है। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों की फाइलों में पीछे टेबल दे रखी है, ये पॉइंट दे रखे हैं और यहाँ सेटिस्फैक्ट्री, गुड और वेरी गुड दे रखा है। तो आपने क्या करना है, अगर उसका मान लो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपको लगता है भाई सेटिस्फैक्ट्री है तो आप इस पर टिक कर दो। अगर आपको लगता है लेवल ऑफ क्वेश्चन उसका अच्छा है तो गुड ये कर दो। अगर वो टीचिंग एड बहुत अच्छी यूज कर रहा है तो आप ये कर दो, वेरी गुड। तो इस तरह से हमने ठीक करना है। और जो हमने 10 ऑब्जर्वेशन टीचर्स की लिखनी है वो हमें इन पॉइंटों में से लेना है। और इन पॉइंटों के अंदर से क्या लेना है भाई, जैसे टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, ड्रेस उसने बहुत अच्छी पहन रखी थी, बहुत अच्छी का मतलब ये नहीं है भाई फैंसी ड्रेस पहन रखी थी, बहुत अच्छी का मतलब है कि भाई सिंपल है और वो अपनी पढ़ाई में, अपना सब्जेक्ट मैटर में पारंगत है। तो इस तरह से ये पॉइंट हमने 20 पॉइंट दे रखे हैं। 20 में से आप किसी भी मतलब 10 टीचर के लिखना है तो आप 10-10 पॉइंट इनमें से लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा है ऑब्जर्वेशन का। अब मैंने आपको बताया, देखो ये बात ध्यान रखनी है, जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे प्यूपिल टीचर स्टूडेंट का हमने रोल नंबर लिखना है। और वो रोल नंबर किसका होएगा, वो रोल नंबर होएगा आपका अलग स्टूडेंट का, आपका नहीं होएगा। और फिर बोर्ड का यूज भी बता देता हूँ मैं, आपने क्या करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है हमें बोर्ड के लिए। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, मान लो सब्जेक्ट मैटर हमने लिख दिया, कुछ हम जब अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट मैटर, और हम ऐसे लिखते लिखते हमारी लाइन इस तरह से नीचे चले जाएगी। हमें कोशिश करनी है हम स्ट्रेट लिखें। कई बार ऐसा होता है ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो एग्जामिनर देख लेगा भाई ये टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या करके आया है, इसको तो यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड ही नहीं आता अभी तक। और फिर दूसरा खड़ा होने का जो तरीका है, ये देखो 45 का एंगल, बोर्ड के ऊपर 45 के एंगल पे खड़ा होना है, कभी भी पीट करके खड़ा नहीं होना भाई सब्जेक्ट मैटर दिखाई ना दे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें बोर्ड के प्रयोग करते हुए भी ध्यान में रखनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का मेरा नाम है KNL कोचिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।